30 से ज़्यादा बांग्लादेशी नेशनल्स डिटेन, सिटी वाइड ड्राइव तेज। मुंबई पुलिस ने एंटी टेररिज्म सेल के साथ मिलकर सिटी वाइड वेरिफिकेशन ड्राइव चलाते हुए 30 से ज़्यादा अलेज्ड इलीगल बांग्लादेशी नेशनल्स को डिटेन किया है। मुलुंड वेस्ट में मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा, कंक्रीट स्लैब गिरने से एक की डेथ, 3 लोग इंजर्ड। अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो लाइन 4 के पिलर का कंक्रीट स्लैब अचानक गिर गया। ये इंसिडेंट एलबीएस मार्ग पर जॉनसन एंड जॉनसन और ओबरॉय एरिया के पास हुआ है। मालेगांव के डिप्टी मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर पर विवाद, वारिस पठान का रिएक्शन। मालेगांव के डिप्टी मेयर के ऑफिस में 18th सेंचुरी के मैसूर रूलर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं ने इस पोर्ट्रेट को हटाने की मांग करते हुए प्रोटेस्ट किया है। मुंबई मेट्रो 4 हादसा, आदित्य ठाकरे ने सरकार पर साधा निशाना। मुलुंड वेस्ट के एलबीएस मार्ग पर अंडर कंस्ट्रक्शन मुंबई मेट्रो लाइन 4 का एक बड़ा कंक्रीट स्लैब गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा दोपहर करीब 12:15 पर हुआ, जब स्लैब सीधा नीचे से गुजर रही गाड़ियों और एक ऑटो रिक्शा पर जा गिरा। मोहाली में मुस्लिम युवा ने 80 लाख की ज़मीन मंदिर के लिए दान कर दी, दिया भाईचारे का संदेश। पंजाब के मोहाली के झामापुर एरिया से एक मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है। मुस्लिम युवा मोहम्मद इमरान हैप्पी ने हिंदू समुदाय को सनातन धर्म मंदिर के निर्माण के लिए अपनी 325 गज ज़मीन दान कर दी। इस ज़मीन की एस्टिमेटेड कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। मुलुंड मेट्रो हादसा, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताया दुख, 5 लाख की मदद का ऐलान। मुलुंड वेस्ट के एलबीएस रोड पर मुंबई मेट्रो 4 के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से कंक्रीट स्लैब गिरने के हादसे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। एमएमआरडीए को पहले से वार्निंग थी, मुलुंड में मेट्रो स्लैब गिरने पर उठे बड़े सवाल। मुलुंड वेस्ट के एलबीएस मार्ग पर मुंबई मेट्रो लाइन 4 का एक कंक्रीट स्लैब गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए, लेकिन इस हादसे ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या अथॉरिटीज़ को पहले से वार्निंग मिली थी? अजीत पवार एनसीपी एसपी लीडर्स ने मार्जर पर बात कर रहे थे, हसन मुशर्रफ का बयान। सीनियर एनसीपी लीडर हसन मुशर्रफ ने कहा कि अजीत पवार अपने जीवन काल में एनसीपी एसपी फैक्शन के नेताओं के साथ पार्टी मार्जर को लेकर चर्चा कर रहे थे। मुशर्रफ ने बताया कि दोनों फैक्शंस के बीच एक पॉसिबल मार्जर पर बातचीत चल रही थी, लेकिन अजीत पवार के एयर क्रैश में निधन के बाद स्थिति बदल गई है। मुंबई कोस्टल रोड नॉर्थ प्रोजेक्ट वर्सोवा में 348 पेड़ काटने की तैयारी, नाना नानी पार्क भी प्रभावित। मुंबई कोस्टल रोड नॉर्थ प्रोजेक्ट के तहत वर्सोवा एरिया में 348 पेड़ हटाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें से लगभग 80 पेड़ नाना नानी पार्क के अंदर के बताए जा रहे हैं। इस फैसले से लोकल रेजिडेंट्स के बीच नाराजगी और चिंता बढ़ गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांजूरमार्ग सॉल्ट पैन लैंड पर लीजेस का क्लेम किया खारिज। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांजूरमार्ग के डिस्प्यूट सॉल्ट पैन लैंड पर लीज राइट्स का दावा करने वाले महेश कुमार गोरडिया की पेटिशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर पर स्टे देने से भी इनकार कर दिया, जिससे उनकी चैलेंज को बड़ा झटका लगा है। दिंदोशी पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को 75 लाख की ठगी में किया गिरफ्तार। दिंदोशी पुलिस स्टेशन ने एक नोटोरियस हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर आरोप है कि उसने एक एसआरए लाइसेंसिंग एजेंट से 57 लाख की ठगी की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बांद्रा पुलिस स्टेशन से जुड़े एक केस में पुलिस इन्फ्लुएंस का झूठा दावा करके पैसा वसूला था। महाराष्ट्र एफडीए मिनिस्टर नारहरी झिरवाल ने कहा, ब्राइबरी केस में लिंक मिला तो दे दूंगा रेजिग्नेशन। नारहरी झिरवाल, जो महाराष्ट्र के एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका भी किसी भी ब्राइबरी केस से कोई लेना देना नहीं है। यह मामला उनके एक क्लर्क की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है, जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो महाराष्ट्र ने अरेस्ट किया है। झिरवाल ने कहा कि अगर उनका नाम ये लिंक इस केस में सामने आता है तो वो तुरंत रेजिग्नेशन देने को तैयार हैं। सीनियर सिटीजन से 2 लाख की ठगी, हैबिचुअल ऑफेंडर अरेस्ट। बोलिंज पुलिस स्टेशन ने एक हैबिचुअल ऑफेंडर को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर आरोप है कि उसने विरार वेस्ट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में एक सीनियर सिटीजन से 2 लाख रुपए की ठगी की। फेक बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम, मुंबई मेयर रितु तावड़े ने कहा, सिस्टम के अंदर बड़ा करप्शन। मुंबई मेयर रितु तावड़े ने अलेज्ड फेक बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम को सिस्टम के अंदर लार्ज स्केल करप्शन बताया है। उन्होंने बीएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट को 237 सस्पेक्टेड फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स रिकवर करने का निर्देश दिया है।
ह्यूज नेग्लिजेंस, मुलुंड मेट्रो 4 स्लैब कोलैप्स साइट पर पहुंची मेयर रितु तावड़े। मुलुंड के एलबीएस मार्ग पर मेट्रो 4 के कंक्रीट स्लैब गिरने के बाद मुंबई मेयर रितु तावड़े तुरंत साइट पर पहुंची। उन्होंने इस घटना को ह्यूज नेग्लिजेंस बताया है और सेफ्टी नॉर्म्स पर सवाल उठाए हैं। मेयर ने कहा कि अगर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाते और इंस्टॉलेशन के दौरान ट्रैफिक रोका जाता तो शायद ये हादसा टल सकता था। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का ज़माना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। राजस्थान एमपी के कैनवॉय की रेंज रोवर नासिक मुंबई हाईवे पर आग में जली। नासिक मुंबई हाईवे पर रात के समय राजस्थान के एक एमपी के कैनवॉय में शामिल एक रेंज रोवर गाड़ी में अचानक आग लग गई। घटना गोंडे पाटा एरिया के पास हुआ है। मुंबई मेट्रो लाइन 2B लाइन 9 फेज 1 और मीरा भाईंदर फ्लाईओवर मार्च में हो सकता है ओपन। मुंबई के कम्यूटर्स के लिए एक बड़ी खबर है। मुंबई मेट्रो लाइन 2B, मुंबई मेट्रो लाइन 9 फेज 1 और मीरा भाईंदर फ्लाईओवर मार्च महीने में स्टेट बजट सेशन के बाद पब्लिक के लिए खोला जा सकता है। नवी मुंबई पुलिस ने लॉन्च किया इंडिया का पहला कंटेनराइज्ड इंडोर शूटिंग रेंज। नवी मुंबई पुलिस कमिश्नरेट ने कलम्बोली में इंडिया का पहला फुल्ली इक्विप्ड कंटेनराइज्ड इंडोर शूटिंग रेंज ऑपरेशनल कर दिया है। ये हाईटेक फैसिलिटी पुलिस पर्सनल और लाइसेंस्ड फायरआर्म्स होल्डर्स दोनों के लिए अवेलेबल होगा। MMRDA मीरा भाईंदर फ्लाईओवर को फेजेस में खोलेगा। शुरुआत में एक लेन ही ओपन होगी। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि मीरा भाईंदर फ्लाईओवर को फेज्ड मैनर में ओपन किया जाएगा। शुरुआत में गोल्डन नेस्ट सर्कल के आगे सिर्फ एक लेन पर ही हर डायरेक्शन में ऑपरेशन होगी। भिवंडी कल्हार क्रीक पर बड़ी कार्रवाई, 97 लाख का रेत और मशीनरी जब्त। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कल्हार क्रीक बेल्ट में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 97 लाख के इलीगल रेत यानी सैंड्स और हेवी मशीनरी को जब्त किया है। यह ऑपरेशन इलीगल सैंड माइनिंग की शिकायतों के बाद चलाया गया। सैफ अली खान का स्टाइलिश लुक, मुंबई में हुए स्पॉट। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान मुंबई में स्पॉट हुए, जहां उनका स्टाइलिश और कूल अंदाज देखने को मिला। वाइट टी शर्ट और ब्लू डेनिम में सैफ का सिंपल लेकिन क्लासी लुक फैंस को काफ़ी पसंद आया है। बॉस लेडी लुक में नजर आई शक्ति मोहन, पेपराजी को दिया स्टाइलिश पोजेस। डांसर एंड कोरियोग्राफर शक्ति मोहन को मुंबई में स्पॉट किया गया है, जहां उनका स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट अंदाज सबका ध्यान खींच रहा था। इवेंट के दौरान शक्ति मोहन का बॉस लेडी लुक फैंस को काफ़ी इम्प्रेस लगा है। बजरंग सेना मेवाड़ ने वैलेंटाइंस डे पर किया विरोध प्रदर्शन। उदयपुर में बजरंग सेना मेवाड़ ने वैलेंटाइंस डे के मौके पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्ड जलाए गए और पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। पुलवामा हमले की बरसी पर लेथपोरा में श्रद्धांजलि समारोह। पुलवामा हमले की बरसी पर लेथपोरा में एक भावुक पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 2019 के पुलवामा अटैक में शहीद हुए 40 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जवानों को याद किया गया। 2019 के पुलवामा हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वेदर अपडेट, गुड न्यूज़ फॉर फैंस। कोलंबो में 15 फरवरी को होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच वेदर की वजह से डिले होने वाला नहीं है। काफ़ी दिन से बारिश को लेकर स्पेकुलेशन चल रहा था, लेकिन लेटेस्ट फोरकास्ट के मुताबिक रेन क्लाउड्स मैच के ओवर्स को इफेक्ट नहीं करेंगे।